जिसको बहुत सारा पैसा कमाना है, राइट, सेल्स की दुनिया में अगर बहुत सारा पैसा कमाना है तो किसी भी आदमी पे, राइट, whoever the person, राइट, दो चीजें उसके पास होनी चाहिए। एक, रिजेक्शन जो झेलने की जो उसके पास जो शक्ति है, पावर जो है, वो कूट कूट के भरी होनी चाहिए। आप दुनिया का कोई भी ब्रह्मास्त्र रट के जाइए, बाजार आपको रिजेक्ट करेगी। आप सेल्स में 1000 किताबें पढ़ लीजिए, फिर भी आप रिजेक्ट होंगे। आप मोदी बन जाइए या कोई भी बन जाइए, 4 आदमी आपको फिर भी गाली देगा, बढ़िया आदमी नहीं। क्या प्रधानमंत्री क्यों ना बन जाए, फिर भी लाखों लोग हैं जो गरियाएंगे, बढ़िया से गरियाएंगे। सिंपल बात है, जिसको सेल्स की दुनिया में करोड़ों रुपए कमाने हैं, उसके पास पहली क्वालिटी होनी चाहिए कि उसको रिजेक्शन से घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसको फर्क ही नहीं पड़ता था। आप मेरे को रिजेक्ट करो, सेलेक्ट करो, मेरी खोपड़ी में बात घुस गई है कि अगर मैं 1 से 2 साल वो किया जो मेरे को करना चाहिए, तो मेरे को वो मिल जाएगा जो मेरे को मिलना चाहिए, राइडा, मेरे को मिल जाएगा, राइडा। आदमी कब बदलता है? जब उसके जीवन के जीने का ढंग बदलता है, कि कुछ ढंग बदला, तब तो जीवन बदलेगा। जो कर रहे थे वैसा ही करते रहेंगे तो जीवन में कुछ भी नहीं बदलेगा। ज्ञान से जीवन नहीं बदलता, वो ज्ञान चरितार्थ हुआ कि नहीं, वो ज्ञान प्रैक्टिकली आपने अप्लाई किया या नहीं, उससे जीवन बदलता है। मैं सिंपल बात कह रहा हूं, 7 घंटे के बाद सोइए, मैं 7 घंटे से ज्यादा मत सोइए, और दिन में तो बिल्कुल मत सोइए, डोंट स्लीप। और मैं आपसे कह रहा हूं, 2-4 दिन नहीं भी सोएंगे तो जिंदा रहेंगे, बिल्कुल दिमाग वही रहेगा, टेंशन मत लीजिए, एकदम नहीं पगलाएंगे आप, बिल्कुल ठीक रहेंगे आप। ये सब फालतू लोगों ने सिखा दिया कि 8 घंटे बहुत सोना, 10 घंटे तो सोना ही चाहिए। अरे 10 घंटे जो सोएगा उसके पास कोई सपना है? एक आदमी सोएगा 10 घंटे, ड्रीम ही नहीं है उसके पास, कुछ करना ही नहीं चाहता। मैं कह रहा हूं पैसा भी नहीं कमाना चाहता वो, पैसा भी कमाने का कोई सपना नहीं है उसका कि अमीर बनने का, अमीर बनने का भी सपना नहीं, कोई ड्रीम है। स्वार्थी भी नहीं है ढंग से वो, स्वार्थी भी ढंग का होता तो भी नहीं जा, तो भी वो उतना तो सब जग जाता। अभी तो स्वार्थ भी सही से पैदा नहीं कर पाया, सही से सेल्फिश भी नहीं बन पाया, कुछ भी 100% नहीं है उस आदमी का, कुछ भी नहीं। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, 100% सेल्फिश भी नहीं है, 100% स्वार्थी भी नहीं हो पाया है, कुछ भी नहीं है। आधा अधूरा आदमी अभी, आदमी आधा अधूरा है अभी। स्वार्थ भी ढंग का नहीं है कि मेरे को ही पैसा कमाना है, ठीक है, यही सोच ले, मेरे को ही कमाना है, वो भी ढंग से सोच ले, इसी का संकल्प लेके कि मैं अमीर बनूंगा, मेरे को आपका मतलब मैं अमीर बनूंगा, यही सोच ले, फिर भी आदमी कमाल का हो जाता। सुनिए, ऐसा कुछ नहीं होता कि आदमी नई नई बातें जानता है। साहब, आप अपना घर बंद करके चले जाइए, 1 महीने तक घर बंद कर दीजिए, ताला मार दीजिए, घर को साफ करके, बहुत अच्छे से साफ करके ताला मार के चले जाइए, 1 महीने बाद आइए, घर वैसा ही होगा या गंदा हो गया होगा? भैया तो आप तो साफ करके गए थे, ताला मार के गए थे, खिड़की भी बंद कर दी थी, पर्दे भी सारे लगा दिए थे, सारी चीजें बढ़िया थी, फिर कहां से घर गंदा हो गया? आप 1 महीने बाद आएंगे, घर गंदा हो जाएगा, 6 महीने बाद आएंगे, रहना भी बड़ा मुश्किल होगा, टाइम लग जाएगा उसको साफ करते, जबकि घर में कोई गया ही नहीं, कोई है ही नहीं घर में। भैया घर गंदा हो जाता है, दिमाग भी होते रहता है साहब, सर्विसिंग बहुत जरूरी है। गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, सर्विसिंग नहीं होगी, उसका माइलेज वाइलेज सब खराब हो जाता है, उसकी स्पीड खराब हो जाती है, मजा ही नहीं आता उसको चलाने में। जैसे ही सर्विसिंग के बाद गाड़ी आती है, लोग कहते हैं अब मजा आ रहा है, आई तो है ना उधर से, वर्कशॉप से आ रही ना, अब मजा आ रहा है। मजा इसलिए आ रहा है कि वो सर्विसिंग से आई। तो जरूरी नहीं है कि साहब कोई नई नई बातें मिले, जरूरी है कि इंसान खुद को रिचार्ज करता रहे, राइडा। जो जानता है बहुत जानता है वो, लेकिन उसका इस्तेमाल करने के लिए उसका रिचार्ज होते रहना बहुत जरूरी है। अगर वो रिचार्ज ना हुआ तो बहुत सारी बातें जान तो रहा है, कर कुछ भी नहीं। और एक इंसान याद रखिएगा, द ग्रेटेस्ट, द बिगेस्ट ट्रेजेडी इन लाइफ इज टू फॉल इन योर ओन आईज। अपनी नजर में गिरना ये जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। और जो छोटे छोटे प्रॉमिस हम लोग अपने आप से करते हैं ना, कि कल से मैं पढ़ने लगूंगा, उठ जाऊंगा, अब 6 बजे उठूंगा, आपको लगता है कितनी छोटी घटना है। 6 बजे का आपने अलार्म लगाया, और जब 6 बजे अलार्म बजा आपने उसको भी सुलाया, तू भी सो मैं भी सोऊंगा, डोंट डिस्टर्ब, राइट? दोनों मिलके सोएंगे, 1 घंटे और, 5 मिनट और, 10 मिनट और आपको लगता है कितनी छोटी सी तो बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? 6 बजे का अलार्म लगा, नहीं जगा, छोटी सी बात नहीं है साहब, बिकॉज आपके अंदर कुछ घटित हो रहा है दैट यू डोंट नो, राइट? साइकोलॉजिकली समथिंग इज हैपनिंग इनसाइड यू, राइट? आपके अंदर का एक इंसान है जो जिसको ये पता चल रहा है कि आप अपने वादे पूरे नहीं करते,
और जो आदमी 6 बजे जगने को लेके, जिसने रात में अलार्म लगा कि 6 बजे मुझे जगना है, अगर वो 6 बजे जग नहीं पा रहा, अगर आप एक छोटा सा वादा अपना पूरा नहीं कर पा रहे, तो बड़े सपने क्या खाक पूरा करेंगे आप राइडर? आदमी काम कर ही नहीं सकता, ड्रीम काम करवाते हैं, ये याद रखिएगा। इंसान की औकात ही नहीं है कि काम कर ले। इंसान मजदूरी से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। मजदूरी इसलिए की जाती है ताकि जिंदा रहे, बस। मजदूरी का मतलब होता है जिंदा रहने के लिए जो मेहनत की जाती है उसे मैं मजदूरी कहता हूं। जिंदा रहने के लिए जितनी मेहनत की जाती है उसी मेहनत का नाम मजदूरी है, वो मजदूरी है। जिस आदमी के पास सपने नहीं है वो भी तो जिंदा तो रहना चाहेगा ना साहब, जिंदा तो रहना चाहेगा। तो जिंदा रहने के लिए कुछ तो काम करना पड़ेगा, वो जो कुछ काम है वो मजदूरी है। यानी वैसी मेहनत जहां सपने ना हो वो सब मजदूरी है। वो सारी मेहनत, वो सारे काम जो बिना सपनों के किए जा रहे हैं वो सब मजदूरी है। अब आप काम कर रहे हैं लेकिन कोई सपना ही नहीं है, मजदूरी कर रहे हैं। आप दिन रात दौड़ रहे हैं लेकिन कोई सपना ही नहीं है, आप मजदूरी कर रहे हैं। आप तो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि कुछ पैसा ज्यादा कमा लूं, बस थोड़ा सा, राइट, इस बार 10 दो 20 राइट, बट व्हाट इज योर ड्रीम, राइट? अब आप कहेंगे तो ड्रीम है क्या? ड्रीम वो है जो आपको बार बार याद आता है साहब, बार बार याद आता है आपको, राइट? जो आपको सोने नहीं देता, जो बेड में बैठने नहीं देता, जो ऑफिस में आपको बैठने नहीं देगा, जो आपको फालतू का टाइम बर्बाद नहीं करने देगा, जो आप कहीं फालतू का टाइम बर्बाद करते आपको याद आएगा, राइट? ड्रीम वो जो बार बार याद आए, बार बार, एक एक बार, राइट, हर ठन याद आए। ड्रीम का मतलब आप भूलना भी चाहें तो वो आपको भूलने ना दे कि यार तेरा कोई सपना है, राइट? ये जुड़ाव है। और जो भी बड़े लोग हैं, लोगों को क्या लगता है बड़ा आदमी काम नहीं करता? भाई बड़ा आदमी तेरे से बहुत ज्यादा काम करता है। लोगों को लगता है धंधे भाई बिजनेसमैन बहुत काम करते हैं। और हाल फिलहाल में तो भारत में जंग छिड़ गई कि भैया सप्ताह में इतना घंटा काम करना चाहिए कि नहीं, कोई वर्क लाइफ बैलेंस भी होना चाहिए। घंटा बैलेंस उनके लिए है जो साधारण जी के और साधारण मरना चाहते हैं, जो क्रांति पैदा करना चाहते हैं, उनके लिए कोई बैलेंस नहीं होता, राइट? देयर इज नो वर्क लाइफ बैलेंस, देयर इज नो वर्क लाइफ बैलेंस। जिस आदमी ने इतिहास बनाना है, जिसने रिकॉर्ड बनाना है, जिसने क्रांति पैदा करनी है, जिसको चैंपियन, वो थोड़े वर्क लाइफ, उसका तो वर्क ही उसकी लाइफ है, काम ही उसकी जिंदगी है। और अगर आप कहते नहीं काम और जीवन में बैलेंस होना चाहिए, यानी आप एक ऐसी गरीब और दुखी आत्मा है जिसका काम अभी तक जीवन बना ही नहीं है। और अगर आपका काम जीवन नहीं बना है, आपका जीवन बहुत ही बर्बाद हो रहा है। रोज टॉर्चर हो रहे हैं आप, ऑफिस जाके टॉर्चर हो रहे हैं, दुकान खोल के टॉर्चर हो रहे हैं, धंधा करके टॉर्चर हो रहे हैं, ये टॉर्चर हो रहा है। जीवन आपको क्योंकि काम अलग है, जीवन अलग। भैया काम ही जीवन होना चाहिए, कर्म ही जीवन। जो काम जीवन जैसा नहीं लग रहा वो करने के लायक भी नहीं है, कोई और काम खोजिए फिर। जो काम आपको जीवन जैसा नहीं लग रहा, जिस काम में आपको जीवन नहीं मिल रहा, जिस काम में आपको आनंद नहीं आ रहा, वो करने लायक नहीं है भाई, छोड़ दो उस काम को। काहे के लिए डो रहे हो उसको? क्यों डो रहा?